जय श्री महाकाल दोस्तों। मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th और एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 का अपन जो है चौथे का तीसरा सवाल जो है, चौथे का तीसरा सवाल है आपके -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। बोल रहा है वो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो उनका सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले और 3 पद निकालिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अपने को क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो अगले 3 और पद लिखना है। ठीक है प्यारे मित्रों, चलो देखते देखिए अपन। मैंने यहाँ पे सवाल लिख दिया है आपके, देखो। ठीक है प्यारे मित्रों, प्रश्नावली 5.1 का चौथे का तीसरा है। अब अपने को पता है कि अगर एपी है तो सारवंतर समान होगा प्यारे मित्रों। अगर एपी है तो सारवंतर क्या होगा, सभी पदों का समान होगा। तो अपन सारवंतर निकालेंगे तभी जाके अपने को पता चलेगा एपी है कि नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं, सारवंतर निकाल रहे हैं प्यारे मित्रों। सार्व अंतर। ठीक है प्यारे मित्रों, सार्व अंतर डी। देखो अपन क्या करेंगे, हमेशा सभी पदों का सार्वंतर अगर समान होता है तो एपी होती है, अगर सार्वंतर समान नहीं है एपी नहीं होती है प्यारे मित्रों। तो देखो ये -3.2 है। -3.2 में से ये पहला वाला, अगले वाले पद में से हमेशा पहला वाला पद घटाकर निकाला जाता है सारवंतर। ठीक है प्यारे मित्रों, तो -3.2 में से अपन किसको माइनस कर रहे हैं, -1.2 को। ठीक है, और यहां भी देखो अपन, यहां भी क्या करेंगे, -5.2 में से, -5.2 में से अपन क्या करेंगे, -5.2 में से -3.2 को माइनस कर देंगे। -3.2 को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन दो पदों का सारवंतर भी आ जाएगा। फिर अगले के लिए अपन क्या करेंगे, -7.2 से अपन क्या करेंगे, -7.2 में से, -7.2 में से अपन किसको माइनस करेंगे, उससे पहला वाला पद क्या है, -5.2। ठीक है प्यारे मित्रों, अपन क्या कर रहे हैं, सभी पदों का सारवंतर निकाल रहे हैं। अगर सारवंतर समान होता है तो एपी होती है, अगर सारवंतर समान नहीं होगा तो आपकी एपी नहीं होगी। ठीक है प्यारे मित्रों, एपी चेक कर रहे हैं अपन पहले। वो क्यों, उसने क्या पूछा है कि अगर एपी, पहले तो अपने एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तो अगले 3 और पद लिखिए, सारवंतर बताइए और अगले 3 पद लिखिए। तो देखो प्यारे मित्रों, यहाँ पर अगर सारवंतर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर -3.2 रहेगा, आपके -3.2 रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा +1.2 हो जाएगा आपके। ठीक है प्यारे मित्रों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 1 में से 1 अपन माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, 1 में से, सॉरी 2 में से 2 घटाया अपन ने, 2 में से 2 घटाया 0। इधर 3 में से 1 घटेगा, प्लस का घटेगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या बचेगा, -2। अरे मित्रों, यहाँ पर -2 आया। चलो यहाँ देखते हैं, देखिए अपन, ये -5.2 है आपके, ये क्या है, -5.2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3.2 रहेगा आपके। ठीक है प्यारे मित्रों, ये यहाँ पर ही आएगा। तो देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0, -5 में से 3 घटेंगे 2 और ये माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ भी माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर आ रहा है आपके -2। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या आया आपके, -2। तो यहाँ पर देखो आपके सारवंतर सभी का क्या आ रहा है प्यारे मित्रों, समान आ रहा है। तो ये एपी तो है प्यारे मित्रों। अपन एक लास्ट पद और बच जाता है तो उसको और चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या है, देखो -7.2, -7.2 में से अगला पद क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस कर दिया अपन ने, 5.2। तो देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0, दशमलव आया, दशमलव लगाया अपन ने। यहाँ 7 में से 5 घटेंगे 2 बच जाएंगे, यहाँ भी माइनस का क्या आया, 2, 2.0 या 2.0 या 2 आया। सब में सार अंतर क्या आया प्यारे मित्रों, समान आ गया आपके। तो अपन यहां लिखेंगे चूंकि सार्वंतर डी समान है अतः एपी है। ठीक है प्यारे मित्रों, फिर अगले 3 और पद लिखना है अपने को। ठीक है, अगले 3 और पद लिख देंगे अपन। चूंकि चूंकि यहां यहां सार्व अंतर, ठीक है प्यारे मित्रों, सार्व अंतर डी बराबर -2, डी बराबर -2 समान है, समान है इसका प्यारे मित्रों, सभी पदों का। ठीक है, यहाँ सार अंतर डी समान है, डी बराबर -2 समान है, अतः एपी है। ठीक है प्यारे मित्रों, एपी तो है। अब अपने को क्या कहा उसने, यदि एपी है तो अगले 3 और पद लिखिए। तो चलो अगले 3 और पद लिख देते हैं अपन प्यारे मित्रों। अपन क्या करेंगे, देखो अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो सारवंतर आता है, ध्यान रखना। अगर सारवंतर समान है तो इसमें सारवंतर जोड़ेंगे अगला पद आ जाएगा, फिर इसमें सारवंतर जोड़ेंगे अगला पद आ जाए, फिर इसमें सारवंतर जोड़ेंगे अगला पद आ जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद, ठीक है प्यारे मित्रों, अगले 3 पद लिख रहे हैं अपन, यहां से आगे के 3 पद लिख रहे हैं। तो देखो पहला पद,
तो वैसे भी आप चाहो तो अगले 3 पद कौन से आ रहे हैं? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6ठा और 7वां आ रहा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5वां पद A5, 6ठा पद A6, 7वां पद A7 भी लिख सकते हो आप। ठीक है प्यारे मित्रों? तो देखो -7.2 में अपन सार अंतर जोड़ेंगे यानी कि -2.0 जोड़ देंगे। तो देखो 7 और 2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 7 माइनस के 2 माइनस के 9.2 हो जाएगा। फिर इसमें अपन क्या करेंगे? सार अंतर जोड़ देंगे। -9.2 में सार अंतर कितना है? -2 जोड़ोगे, -2 -9 -11.2 आ रहा है आपके, -11.2 आ जाएगा प्यारे मित्रों। फिर अगला देखो -11.2 में -11.2 में पुनः सार अंतर -2 जोड़ोगे तो 11 और 2 कितने हो जाएंगे प्यारे मित्रों? -13.2। तो ये अगले 3 पद आ गए प्यारे मित्रों आपके। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर, आंसर आ जाएगा आपके अतः अतः सारवंतर सारवंतर D बराबर -2 तथा अगले 3 पद अगले 3 पद क्या हो जाएंगे प्यारे मित्रों? -9.2 -11.2 तथा -13.2 होंगे। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? 3 पद भी आ जाएंगे। ये आपके क्या है? 5.1 का चौथे का तीसरा सवाल था प्यारे मित्रों। अगला देखते हैं अपन 5.1 का चौथे का चौथा सवाल। ये आपके चौथे का चौथा सवाल है प्यारे मित्रों। यहाँ पर चौथे का चौथा सवाल है। चौथे का चौथा क्या सवाल है? देखो -10 -6 -2.2। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आपके चौथे का चौथा सवाल है। क्या आ रहा है आपके? 5.1 का चौथे का चौथा सवाल है। क्या है प्यारे मित्रों? -10 -6 -2 -2 और फिर आ रहा है आपके यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है प्यारे मित्रों। ठीक है, -2 और फिर आ रहा है 2 आ रहा है मित्रों। ठीक है, 2 और फिर आ रहा है डैश डैश डैश। चलो अब ये अपने को चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। 5.1 का प्यारे मित्रों, ये 5.1 का आपके, ठीक है, 5.1 का चौथे का चौथा सवाल है। चौथे का चौथा है, ये एपी है कि नहीं है। तो देखो अपन सार अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, एपी है कि नहीं है ये चेक करना है तो अपन क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। सार्व अंतर, ठीक है प्यारे मित्रों, सार्व अंतर को डी से लिखते हैं। सभी पदों का समान होना चाहिए। अगर एपी है तो सभी पदों का सार्व अंतर समान होना चाहिए। तो चलो अपन अगले पद में से, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि -6 में से -10 घटाऊंगा। फिर यहाँ क्या करूंगा प्यारे मित्रों? -2 में से -3, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाऊंगा। -2 में से किसको घटाऊंगा मैं? -6 को घटाऊंगा। फिर आपके देखो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, पांचवे में से चौथा घटाऊंगा। लेकिन पांचवा तो 2 है, इसमें से चौथा घटाएंगे यानी कि -2 घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर प्यारे मित्रों माइनस माइनस +10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके? +10 और ये क्या है? -6, यानी कि 10 में से 6 घटेंगे ना तो आपके 4 बच जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेंगे मेरे प्यारे मित्रों? 4 बच जाएंगे। यहाँ माइनस माइनस +6 हो जाएंगे और ये -2 है, 6 में से 2 घटेंगे तो यहाँ भी कितने बचेंगे? +4 बच जाएंगे। और यहाँ देखो 2 माइनस माइनस +2 हो गया, 2 और 2 तो फिर प्यारे मित्रों 4 हो जाएंगे। वापस यहाँ भी क्या आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर सार अंतर डी 4 समान है, क्योंकि यहाँ पर सार अंतर डी समान है, अतः यह एपी है। ठीक है प्यारे मित्रों, यह एपी है। तो अपन एपी है तो फिर क्या करेंगे? अगले 3 और पद लिख देंगे प्यारे मित्रों। यहाँ पर अगले 3 पद और निकाल लेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ यहाँ सार्वंतर जादू मंतर छू मंतर टी बराबर 4 समान है। ठीक है प्यारे मित्रों, समान है। अतः अतः एपी है। एपी है भाई, एपी है तो उसने क्या कहा? अगले 3 और पद लिखिए प्यारे मित्रों। उसने क्या कहा? अगले 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अगले 3 पद तो कौन सा बन रहा है प्यारे मित्रों? यहाँ पर आपके आ रहा है पांचवा, छठा और सातवां। अगले 3 और पद ये आ जाएंगे। तो अगले 3 पद लिख देते हैं अपन। अगले 3 और पद, अगले 3 और पद लिख देते हैं प्यारे मित्रों। पहला तो कौन सा हो गया? आपके A5 हो गया। अगला हो गया आपके A6 हो जाएगा, फिर A7 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है लिख देते हैं अपन।
ए फाइव देखो, अपन इसमें अंतिम वाला 2 था, इसमें क्या करेंगे सार अंतर क्या जोड़ेंगे प्यारे मित्रों, सार अंतर डी तो 4 आया था 4, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर इसमें अपन पांचवें पद में सार अंतर जोड़ेंगे ना 2, सॉरी मित्रों कितना आ रहा है 4 आया सार अंतर, तो 6 में अपन 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 में सार अंतर यानी कि सार अंतर तो 4 आया था, अपने 4 जोड़ दिया, 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, 10 और 4 क्या हो गया आपके 14 हो गया। क्या किया अपन ने, पहले तो सार अंतर निकाला, सब पदों का सार अंतर डी क्या आ गया प्यारे मित्रों, इसमें से इसको घटाया, -6 में से -10 घटाया, फिर -2 में से -6 घटाया, फिर 2 में से -2 घटाया, तो यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। सारवंतर डी सब में समान आया, सारवंतर डी कॉमन डिफरेंस, सारवंतर डी समान आया, अतः यह क्या है एपी है। एपी है तो उसने क्या बोला, अगले 3 और पद लिखिए, तो अपन लिख दिया अगले 3 और पद। वह अगला कौन सा आ रहा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पांचवा छठा और सातवां और निकालना है। अगले 3 पद कौन से आ रहे, पांचवा छठा और सातवां, तो अपन ने लिख दिया है पांचवा छठा सातवां। तो देखो अपन अंतिम पद में सारवंतर जोड़ते थे, इसमें सारवंतर जोड़ोगे ये आ जाएगा, इसमें सारवंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें सारवंतर जोड़ेंगे ये आएगा, इसमें सारवंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें सारवंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें सारवंतर जोड़ेंगे ये आ जाएगा। तो मतलब अपन को 2 में जोड़ना है, तो 2 में जोड़ दिया, सारवंतर 4 था 4 जोड़ा, 4 और 2 6 हो गया। फिर इसमें सारवंतर जोड़ा, 4 है सारवंतर 4 जोड़ दिया, 6 और 4 10 हो गया। फिर इसमें सारवंतर जोड़ा 4 6 10 और 4 कितने हो गए 14। तो ये आपके अगले 3 पद भी आ गए और सारवंतर भी आ गया, तो अपन यहाँ लिख देते अतः, अतः सारवंतर, सारवंतर t बराबर 4 तथा अगले 3 पद, अगले 3 पद मेरे मित्रों के आया 6 10 और 14 होंगे, 6 10 तथा 14 होंगे के मित्रों, 6 होगा 10 होगा और 14 होंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये चौथे का चौथा था, अब चौथे का पांचवा देखते हैं अपन। ठीक है मित्रों, चौथे का पांचवा, 5.1 का आपके चौथे का पांचवा आ जाता है इसी क्रम में। चौथे का पांचवा क्या दे रहा है, देखो देखो मित्रों, ये है आपके 3, फिर आया कोमा 3 प्लस वर्गमूल 2, अगला पद आ रहा है आपके 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, फिर अगला आ रहा 3 प्लस 3 वर्गमूल 2। ठीक है, फिर आया आपके डेस डेस डेस। चलो पहले अपने को चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए रामबाण औषधि क्या है आपके प्यारे मित्रों, सारवंतर डी समान होना चाहिए। ठीक है प्यारे मित्रों, सारवंतर डी समान है तो एपी होती है, अगर सारवंतर डी समान नहीं है तो एपी नहीं होती है। ठीक है, तो अपन सारवंतर डी देख लेते हैं इन सबका। ठीक है, हल देखो आप, सार्व अंतर के प्यारे मित्रों, सार्व अंतर, जादू मंतर भी कहते हैं इसको, छुम अंतर भी कहते हैं, इस तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि अपन क्या करेंगे, अगले वाले पद में से इससे पहले वाला पद घटा देंगे, यानी कि 3 प्लस रूट 2 में से क्या घटेगा प्यारे मित्रों, 3 घट जाएगा। फिर अगले में क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 में से घटेगा कौन प्यारे मित्रों, 3 प्लस वर्गमूल 2 घटेगा। घटेगा तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे मेरे मित्रों। ठीक है, क्या हो जाएंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। आप चाहो तो चिन्ह ना बदलो तो इसको क्या कर दो, ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घट जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाना है आपको, इसमें से किसको घटाएंगे मित्रों, 3 प्लस 3 वर्गमूल 2 में से कौन घट जाएगा मेरे मित्रों, यहाँ पर 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 घट जाएगा। चलो घटाते हैं, देखिए देखो 3 में से 3 घट जाएगा, वर्गमूल 2 बच जाएगा। यहाँ पर देखो प्यारे मित्रों, 3 से 3 तो घट जाएगा, और ये 2 वर्गमूल 2 में से एक वर्गमूल 2 घट जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से एक घटेगा, एक वर्गमूल 2 बच गया यहाँ भी मित्रों। फिर अपन यहाँ पर देखो, ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर देखेंगे अगर अपन, ठीक है यहाँ भी आपके क्या आ गया सेम। अब यहाँ देखो आपके
देखो 3 से 3 तो घट जाएगा क्योंकि ऋण का गुणा करेंगे, ये भी ऋण का हो जाएगा, ये भी ऋण का हो जाएगा। तो देखो 3 में से 3 घट गया। 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घट जाएगा, तो यहाँ भी 1 वर्गमूल 2 बच गया। प्यारे मित्रों यहाँ भी सभी में सार व अंतर आपके क्या आ गया, समान आ गया। तो ये भी क्या है, एपी है, चूंकि यहाँ भी सार व अंतर डी समान है। चूंकि सार व अंतर, सार व अंतर डी बराबर वर्गमूल 2 समान है, अतः एपी है। ठीक है प्यारे मित्रों, यह भी क्या है, आपके एपी है। अब एपी है तो अगले तीन और पद लिख देते हैं। अगले तीन पद कौन से हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, अगले तीन और पद, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा और सातवां हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखो इसमें डी जोड़ा तो ये, इसमें डी जोड़ेंगे ये आएगा, इसमें डी जोड़ा ये आया, इसमें डी जोड़ा ये आया, तो इसमें डी जोड़ोगे ये आ जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ोगे ये आ जाएगा, इसमें डी जोड़ोगे ये आ जाएगा, तीनों पद आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है प्यारे मित्रों, चलो देखो, तो अंतिम पद में डी जोड़ेंगे अपन तो। ठीक है, अगले तीन और पद, अगले तीन और पद, यानी कि कौन सा आ रहा है, एक तो आपके पांचवा आ रहा है, एक छठा आ रहा है, एक आ रहा सातवां। ठीक है, पहले पांचवा पद आ जाए तो उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे, छठा आ जाएगा, उसमें फिर सार्वंतर जोड़ेंगे, सातवां आ जाएगा। तो इसमें जोड़ना है 3 + 2 वर्गमूल 2 में सार्वंतर जोड़ेंगे, और सार्वंतर तो क्या आ रहा है, वर्गमूल 2। तो देखो प्यारे मित्रों, ये तीन तो ऐसे लिख दिया मैंने, तीन वर्ग, देखो ये वर्गमूल 2 कितने, दो, दो तो ये और एक और ये, दो वर्गमूल 2 और एक और वर्गमूल 2, तीन वर्गमूल 2 हो गए प्यारे मित्रों, तीन वर्गमूल 2 हो गए। ठीक है प्यारे मित्रों, अपन ने यहाँ, सॉरी, यहाँ पे तीन वर्गमूल 3 थे, तीन वर्गमूल 2 थे प्यारे मित्रों, यहाँ पर अपन ने गड़बड़ कर दी। देखो देखो मित्रों, यहाँ पर क्या है, ये तीन वर्गमूल 2 है, क्या है, तीन वर्गमूल, 3 + 3 वर्गमूल 2 है, 3 + 3 वर्गमूल 2 है। इसमें सार व अंतर यानी कि वर्गमूल 2 जोड़ोगे तो ये तीन तो ऐसे लिखा, 3 वर्गमूल 2, तो ये और एक और वर्गमूल 2 है, तीन और एक, 4 वर्गमूल 2 हो जाएंगे मेरे मित्रों। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो ये कितना था, 3 + 3 वर्गमूल 2 था, 3 + 3 वर्गमूल 2, इसमें एक और वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो तीन और एक, 4 वर्गमूल 2 हो जाएगा। फिर इसमें 3 + 4 वर्गमूल 2 में फिर अपन सार व अंतर वर्गमूल 2 जोड़ोगे तो देखो तीन तो ऐसे लिखा अपन ने कि 4 वर्गमूल 2 और एक और वर्गमूल 2, 4 और एक, 5 वर्गमूल 2 हो जाएंगे, 5 वर्गमूल 2 हो गए आपके। फिर इसमें आगे पुनः अपन जोड़ देंगे, 3 + 5 वर्गमूल 2 में अपन पुनः सार व अंतर यानी कि वर्गमूल 5 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाए, तीन तो ऐसे लिखा, प्लस 5 वर्गमूल 2 और एक और वर्गमूल 2 है आपके प्यारे मित्रों, ये कितना है, वर्गमूल 2। तो 5 वर्गमूल 2 में एक वर्गमूल 2 और जुड़ेगा तो 5 और एक, 6 वर्गमूल 2 हो जाएंगे। ये आपके अगले तीन और पद आगे प्यारे मित्रों, ये क्या आगे, आपके अगले तीन और पद आगे। तो अतः, अतः सारवंतर, सारवंतर जो है आपके, सारवंतर कितना आया प्यारे मित्रों, वर्गमूल 2, तथा अगले तीन और पद, अगले तीन और पद आ रहा है, 3 + 4 वर्गमूल 2, अगला आ रहा है 3 + 5 वर्गमूल 2, तथा क्या आ रहा है, 3 + 6 वर्गमूल 2 होंगे, 3 + 6 वर्गमूल 2 होंगे, तीन पद भी लिख दिए अपन ने प्यारे मित्रों, अगले तीन और पद भी अपन ने लिख दिए। ठीक है प्यारे मित्रों, ये आपके, इसके बाद में आता है, देखो पांचवा के बाद में आपके जो है छठा सवाल आता है। सातवां सवाल आपके जो है 2023 में पूछ लिया गया है प्यारे मित्रों, वेरी आईएमपी सवाल रहेगा आपके छठा। ठीक है, चलो देखते देखिए अगला वाला सवाल आपके 5.1 का, चौथे का आपके जो है छठा सवाल आ रहा है। ठीक है, छठे का सातवां, चौथे का सातवां, सॉरी, छोटे चौथे का छठा सवाल है आपके, ये देखो चौथे का छठा सवाल है। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या आ रहा है आपके .2, ये आ रहा है आप .22, फिर आया आपके .22, फिर है आपके .2222, डेस डेस डेस, ये आया आपके। तो देखो अब पहले तो अपने को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है।
सिंपल सी बात है, अगर सार्व अंतर डी समान है तो एपी होगी। तो अपन क्या करें, अपन सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर डी बराबर निकाला अपन ने, तो देखो प्यारे मित्रों इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 0.2 से अपन 0.2 को माइनस करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे प्यारे मित्रों, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 0.222 में से अपन क्या करेंगे प्यारे मित्रों, 0.22 को घटाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, 0.42 में से, ठीक है, 0.42 में से 0.32 को घटाएंगे। 0.32, 3 बार 2 को घटाएंगे। चलो घटा देते, देखिए देखो प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद का अंक दशमलव के बाद के अंक से घट गया, तो यहाँ 0 बच गया और ये 2 बच जाएगा। सेम यहाँ भी क्या किया, देखो दशमलव के बाद 2 अंकों में से 2 अंक घट गए, 0 0 हो गए, ये बाद का अंक बच गया। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 3 2 थे, इसमें से 3 2 घट गए, 0 हो गए, ये बाद का 0 बच गया। लेकिन देखो क्या सब में सार्व अंतर समान आ रहा है प्यारे मित्रों? नहीं आ रहा है। सभी में सार्व अंतर डी, कॉमन डिफरेंस समान नहीं है प्यारे मित्रों। सार्व अंतर डी समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, क्योंकि यहाँ सार्व अंतर, सार्व अंतर डी समान नहीं है, समान नहीं है, अतः एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है प्यारे मित्रों, ये एपी नहीं होगी। चलो अब अगला अपन देखते हैं कि 5.1 का चौथे का 7वां, प्यारे मित्रों ये आपके मध्य प्रदेश बोर्ड में 2023 में पूछा गया था, पेपर का 17वां था। 17वें में भी किसमें पूछा गया था प्यारे मित्रों? आपके अथवा में पूछा गया था। 17वें में भी कहाँ पे, 2017 में कहाँ पूछा गया था? आपके अथवा में पूछा गया था, ठीक है, अथवा वाला सवाल था। चलो 17वें का था, पेपर में 17वां था ये। क्या है प्यारे मित्रों, सवाल क्या है? 0 -4 -8 -12 डैश डैश डैश, ये आपके सवाल है, ठीक है प्यारे मित्रों, ये क्या है? आपके सवाल है। चलो पहले एपी है कि नहीं ये सार्व अंतर ज्ञात करने से पता चल जाता है। तो सार्व अंतर अपन सर्वप्रथम किसको निकालेंगे प्यारे मित्रों? सार्व अंतर डी को। तो देखो अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे, यानी कि -4 में से 0 घटाएंगे, या फिर -8 में से -4 घटाएंगे, -8 में से -4 घटाएंगे प्यारे मित्रों, -8 में से -4 घटाएंगे, फिर -12 में से -8 घटाएंगे, -12 में से -8 घटाएंगे मेरे मित्रों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ तो -4 में से 0 घटा रहे, -4 ही बचेगा। देखो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, जबकि ये -8 है। तो -8 में से +4 कम करेंगे तो यहाँ भी -4 बचेगा। और यहाँ देखो -12 है, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, यहाँ भी -12 में से +8 कम करेंगे तो -4 बचेगा। सबका सार अंतर डी, कॉमन डिफरेंस डी जो है -4 प्यारे मित्रों समान है, तो यह भी क्या है? आपके एपी है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि सार्व अंतर डी बराबर -4 समान है, क्या है प्यारे मित्रों? समान है, अतः एपी है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये क्या हो जाएगी? आपके एपी हो जाएगी, ठीक है, एपी है। सार्व अंतर डी बराबर समान है, अतः एपी होगी। तो अगले 3 और पद लिख देते हैं मित्रों, अगले 3 और पद, ठीक है, अगले 3 और पद लिख देते। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्या आएगा? आपके 5वां, फिर आ जाएगा आपके 6ठा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? आपके 6ठे के बाद में आपके 7वां आ जाएगा, ठीक है, 6ठा 7, 5वां 6ठा 7वां निकालना अपने को, 5वां 6ठा और 7वां पद अपने को क्या करना है? निकालना है, 5वां 6ठा 7वां निकालना है। देखो 5वां, तो इसमें अपन क्या करेंगे? सार्व अंतर जोड़ेंगे। सबसे 5वां निकालने के लिए -12 में सार्व अंतर जोड़ूंगा, लेकिन सार्व अंतर -4 है, ठीक है मित्रों, -12 और -4 जोड़ेंगे तो -16 हो जाएंगे।
फिर ये अगला पद -16 आया, इसमें फिर सारवंतर -4 जोड़ेंगे, -16 -4 माइनस का 20 हो गया। फिर -20 में अपन सारवंतर जोड़ेंगे यानी कि -4 जोड़ेंगे, -20 -4 -24 हो जाएगा। तो अतः आपके आंसर क्या आ गया प्यारे मित्रों? अतः सारवंतर भी पूछा था उसने, तो आपके सारवंतर तो क्या आया -4 तथा अगले तीन और पद, अगले तीन और पद जो होंगे क्या होंगे मित्रों? -16 हो जाएगा, -20 हो जाएगा तथा -24 होंगे। क्या आपके अगले तीनों पद आ गए मेरे मित्रों? आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री महाकाल।